एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद में सरहद यूनिवर्सिटी कैंपस में इंतजामिया और तलबा आमने सामने। तलबा ने एहतजाज करते हुए इमारत का घेराव कर लिया। सरहद यूनिवर्सिटी कैंपस की इंतजामिया हालात को कंट्रोल न कर सकी, जिस पर तलबा बिफर गए। तलबा ने इंतजामिया के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए रवात टी चौक पर सड़क ब्लॉक कर दी है। कैंपस में हालात कशीदा होने पर इस्लामाबाद पुलिस पहुँच गई। पुलिस एहलकारों ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। रावलपिंडी में रवात टी चौक पर सरहद यूनिवर्सिटी के कैंपस के तलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाज एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर मारने के वाक़े के खिलाफ किया जा रहा है, ताहम इंतजामिया अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रही है। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मलिक से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रवात टी चौक में, जहाँ पर तमाम रास्ते तलबा ने ब्लॉक कर दिए हैं और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर, या मेरे पीछे देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है। कैमरामैन दिखा सकते आपको, ये रोड दोनों तरफ से जाम हो चुकी है और कोई भी बंदा नहीं आ रहा, बल्कि तलबा मजीद का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। रोड बंद कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे और वो बात करना चाह रहे हैं हमारे से। हम भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ भी सेम ये कंडीशन हुई है। उन्होंने हमारे पास एक बार गाड़ी, इधर पीछे हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, इधर भी उन्होंने हमारे पास डंडे बरसाए और फायरिंग भी की है, स्ट्रेट फायरिंग की गई है और हमें डंडे मारे जा रहे, ना हमारी बात सुने ना कुछ। हमें बोल रहे हम आपके साथ हैं, लेकिन बाद में हमें मारे और जब उनको बाहर निकालते जा रहे, वो देख सकते हैं लड़कियों को भी दिखे दे रहे, लड़कों को भी, किसी को नहीं छोड़ रहे। इनका कहना है जी लड़कों को मारा, लड़कियों को मारा, हमारे ऊपर फायरिंग की, स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। जी, खातीन की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब मुकम्मल। 3 मुस्लिम लीग नून और 2 पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। नून लीग की मरियम जमान, मरियम इदरीस, सहरिश कमर मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार। फरजाना याकूब पीपल्स पार्टी की जीत गई हैं, जबकि जोबिया खुर्शीद राजा टास पर जीत गई हैं। बैरून मुल्क मुकीम रियासती बाशिंदगान की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उलमा और मशाइख की मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मसर सईद और पीपल्स पार्टी के हाफिज तारिक मद्दे मुकाबिल हैं। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गलानी और पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली आमने सामने हैं। आपको आगाह करते चलें कि नून लीग ने खातीन की 3 और पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं। नून लीग की मरियम जमान, मरियम इदरीस और सहर कमर कामयाब करार पाई। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब कामयाब हो गई हैं। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस मरकजी मुलजिम फैसल असगर के हवाले से नया इंकशाफ। मरकजी मुलजिम फैसल असगर समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में कारपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाता रहा है। फैसल असगर के यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं। लेक्चर्स के दौरान फैसल असगर शोहरों के साथ हाथ बीवियों के कत्ल की मिसालें देता रहा। वीडियो में फैसल असगर तलबा से शोहर के हाथों बीवी के कत्ल की मुमकिना वजूहात भी पूछता हुआ दिखाई देता है। फैसल असगर का तलबा से सवाल कि शोहर बीवी को गोली मार दे तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तलबा ने जवाब दिया कि ऐसा शोहर बहुत बुरा आदमी होगा। आपको बताते चलें कि जो रावलपिंडी में कत्ल हुआ था, एक प्रोफेसर ने अपनी बीवी को कत्ल किया था, उसकी यूट्यूब के लेक्चर्स की वीडियोस भी सामने आ गई हैं, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हिना जावेद कत्ल केस मरकजी मुलजिम फैसल असगर से मुतल्लिक नया इंकशाफ भी सामने आया है। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में कारपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाता रहा है। ज़राए का बताना है कि फैसल असगर के यूट्यूब चैनल से लेक्चर की मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। लेक्चर में फैसल असगर शोहरों के हाथों बीवियों के कत्ल की मिसालें भी देता रहा है। हिना जावेद कत्ल केस मरकजी मुलजिम फैसल असगर से मुतल्लिक नया इंकशाफ सामने आया है। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में कारपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाता रहा है। ज़राए का बताना है कि फैसल असगर के यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स की वीडियोज़ भी सामने आई हैं। लाहौर में शहरी मोहम्मद हनीफ के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, भांजा मरकजी मुलजिम निकला। मांगा मंडी में शहरी मोहम्मद हनीफ के अंधे कत्ल के इल्जाम में मकतूल के भांजे और उसके साले को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने खानदान की रंजिश की बुनियाद पर मोहम्मद हनीफ को फंदा डालकर बेदर्दी से कत्ल किया और वारदात के बाद मौका से फरार हो गए। मीर रजा कत्ल केस, बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में तौसी। सिटी कोर्ट में मीर रजा कत्ल केस में मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत की समाअत हुई। अदालत ने 1 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत के दौरान मोहम्मद अहमद के वकील खालिद मुमताज एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस उन्हें बार बार थाने बुलाकर हिरासा कर रही है और गिरफ्तारी का खदशा है। मुद्दई के वकील जबरान नासिर एडवोकेट ने कहा कि मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि तफ्तीश के लिए बुलाया गया था, जबकि मकतूल के साथ उनकी कुर्बत के बायस उन्हें तफ्तीश में शामिल करना जरूरी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया है कि मोहम्मद अहमद को मुलजिम नामजद नहीं किया गया और न किसी रिपोर्ट या चालान में उनका नाम है और तफ्तीश भी अभी जारी है। अदालत ने मोहम्मद अहमद को पुलिस के साथ ताउन और तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत तक शहर से बाहर न जाने का भी हुक्म दे दिया है।
आपको बताएं कि कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के वालिदैन और अहल खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मीर रजा कत्ल केस में सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के फैसले के क़याम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। मकतूल के अहल खाना की जानिब से दरख्वास्त जबरान नासिर एडवोकेट के तवस्सुस से दायर की गई, जिसमें जुडिशल कमीशन के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने की इस्तदा की गई है। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जबरान नासिर एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला अहल खाना को बाज़ाब्ता तौर पर फराहम नहीं किया गया, जबकि उन्हें यह फैसला मीडिया के जरिए मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए एक हाई कोर्ट के जज को नामजद किए जाने की बात सामने आई है, ताहम कमीशन के TOR के बारे में अभी तक अहल खाना को आगाह नहीं किया गया। जबरान नासिर के मुताबिक जुडिशल कमीशन अपनी फाइंडिंग दे सकता है, ताहम खानदान का मौक़िफ़ है कि असल काम तफ्तीशी इदारों को करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि केस में शवाहिद क्यों ज़ाया हुए और इसके ज़िम्मेदार हुकाम के खिलाफ अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 बहरी जहाज अपना हुर्मस के इलाके में दाखिल हो गए हैं। समुद्री नकल हरकत की निगरानी करने वाले शिपिंग डाटा कंपनी के मुताबिक चीन का परचम बरदार एक ऑयल टैंकर और एक दूसरा जहाज अपना हुर्मस के ईरानी रास्ते में दाखिल हुआ। ईरान एक चीनी जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह से रवाना होकर अपना हुर्मस के ईरानी रास्ते से गुजरा, जबकि चीनी परचम बरदार ऑयल टैंकर को भी अपना हुर्मस में दाखिल होते हुए देखा गया। बरतानवी खबर रसां एजेंसी ने गुज़िश्ता हफ्ते रिपोर्ट किया था कि चीन की 2 सरकारी कंपनियों ने अपने ऑयल टैंकरों को अपना हुर्मस और बाबुल मंदब से गुजरने से रोक दिया है। ताहम समुद्री नकलो हरकत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार से मालूम होता है कि कम अज़ कम 2 चीनी परचम बरदार जहाज इस वक्त अपना हुर्मस में ईरानी रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खलीजी ममालिक में अमरीकी तंजीबात की कमज़ोरियाँ नुमायाँ कर दी, जिसके बाद अमरीका ने कुछ फ़ौजी और तैयारे इसराइल, उर्दन और यूरोपीय अड्डे मुंतकिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन को अब तबाहशुदा अड्डों की तामीर नौ या खित्ते में फ़ौजी हिकमत अमली पर नज़रसानी में एक रास्ता इख्तियार करना होगा। 7 ममालिक में से 11 अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मरम्मत पर तकरीबन $5 अरब की लागत आ सकती है, जबकि पेंटागन के जंगी अखराजात में ये रकम शामिल नहीं। अखबार के मुताबिक जंग ने खलीजी इत्तहादियों को अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतों पर असर नौ गौर करने और दीगर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर मजबूर कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ अमरीकी मुहिम के आखिरी बदले में दाखिल होने का दावा कर दिया। कहा कि ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसका मकसद तेहरान की तमाम माशी डोरें काट कर उसे मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार करना है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान से माली लेन देन, तेल की खरीदारी या उसकी तरसील में मामलत करने वालों के खिलाफ पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ईरान की मदद करने वाला कोई भी मुल्क पाबंदियों की जद में आ सकता है। ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के बाद फौजी कार्रवाई की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी।